डरावनी कहानियां प्रचलित थीं, क्योंकि कहा जाता था कि उसकी टूटी दीवारों के पीछे कुछ है, कुछ पुराना और भूखा। लोग कहते थे कि उस घर में जाने वाला कभी वापस नहीं आता। घर अकेला खड़ा था, एक भूले हुए समय की निशानी। यह घर जो कभी किसी के लिए आश्रय था, अब एक खंडहर बन चुका था। ग्रे रंग के पत्थरों से बना वो घर पूरे गांव पर नजर रखता हुआ एक पहरेदार सा लगता था। उसकी ऊंचाई और स्थिति उसे एक अद्वितीय पहचान देती थी। उसकी खिड़कियां अंधेरी और खाली, किसी अंधेरे विशालकाय की आंखों जैसी थीं। ये खिड़कियां जैसे किसी रहस्य को छुपा रही थीं। अंदर घर धूल भरे कमरों और खाली गलियारों का जाल था। हर कोने में एक पुरानी कहानी छुपी हुई थी, जो अब धूल और जालों में खो गई थी। मकड़ियों के जाले फर्नीचर पर भूतिया चादरों जैसे लटके हुए थे और हवा में सड़न की बदबू थी। यह बदबू जैसे समय के साथ और भी गहरी हो गई थी। अंदर की खामोशी डरावनी थी, जो कभी कभार फर्श के चटकने या किसी अदृश्य चीज की आहट से टूट जाती थी। यह खामोशी जैसे किसी अनजाने खतरे का संकेत दे रही थी। यहीं पर रोहन और उसका परिवार रहने आया। वे इस घर में एक नई शुरुआत की उम्मीद लेकर आए थे। मजबूरी में उनके पास इस पुराने घर के अलावा और कोई चारा नहीं था। वे जानते थे कि यह घर उनके लिए एक चुनौती साबित हो सकता है। उन्होंने गांव वालों की चेतावनियों को अंधविश्वास समझकर नजरअंदाज कर दिया। वे नहीं मानते थे कि इस घर में कोई भूत प्रेत हो सकते हैं। उस अंधेरे से अनजान जो उनका इंतजार कर रहा था। यह अंधेरा उनके जीवन को हमेशा के लिए बदलने वाला था। रोहन 10 साल का एक लड़का, एक सपने देखने वाला बच्चा था। उसकी आंखों में हमेशा एक चमक रहती थी और उसके मन में अनगिनत सवाल। वो अपना पूरा दिन गांव के आसपास पहाड़ों और नदियों में घूमते हुए बिताता था। उसे प्रकृति से बहुत प्यार था और हर दिन वो कुछ नया खोजने की कोशिश करता था। लेकिन उस बहादुर बच्चे का मन भी उस पुराने घर के माहौल से घबरा गया था। गांव के लोग कहते थे कि उस घर में कुछ अजीब था, कुछ ऐसा जो समझ में नहीं आता। एक रात जब रोहन बिस्तर पर लेटा था, उसे एक आवाज सुनाई दी। वो आवाज इतनी धीमी थी कि पहले तो उसे लगा कि ये उसकी कल्पना है। ये एक धीमी फुसफुसाहट थी, बड़ी मुश्किल से सुनाई देने वाली, जो दीवारों से आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत धीरे धीरे कुछ कह रहा हो। वो बिस्तर पर सीधा बैठ गया। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। वो सुनने की कोशिश कर रहा था। उसकी आंखें अंधेरे में कुछ देखने की कोशिश कर रही थीं। फुसफुसाहट फिर से आई, इस बार थोड़ी तेज। अब वो साफ साफ सुन सकता था कि कोई कुछ कह रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसका नाम बुला रहा हो। रोहन, रोहन, वो आवाज बार बार दोहरा रही थी। उसकी गर्दन पर डर के मारे रोंगटे खड़े हो गए। उसकी सांसें तेज हो गईं, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसके डर से ज्यादा थी। वो जानना चाहता था कि ये आवाज किसकी है और क्यों उसे बुला रही है। रोहन बिस्तर से उतर गया और आवाज की तरफ चल पड़ा। उसके कदम धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ रहे थे जहां से आवाज आ रही थी। उसके मन में हजारों सवाल थे, लेकिन वो जानता था कि उसे जवाब ढूंढने होंगे। फुसफुसाहट रोहन को घर के अंधेरे गलियारों में ले गई। वो संभल कर चल रहा था। उसके नंगे पैर ठंडे पत्थर पर कोई आवाज नहीं कर रहे थे। वो जैसे जैसे हर कमरे से गुजरता, वैसे वैसे ठंड बढ़ती जाती। हवा में एक अजीब सा डर था। एक लंबे से गलियारे के आखिर में पहुंचते ही फुसफुसाहट अचानक बंद हो गई। रोहन रुक गया, ध्यान से सुनने लगा। खामोशी छाई हुई थी, सिर्फ उसकी अपनी सांसों की आवाज आ रही थी। हिचकिचाते हुए रोहन ने सामने वाला दरवाजा खोला। उसके पीछे का कमरा बिल्कुल अंधेरा था। उसने लाइट जलाने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं मिला। एक गहरी सांस लेते हुए रोहन अंदर चला गया। अंधेरा घना था, ऐसा लग रहा था जैसे उसे निगल लिया गया हो। रोहन वहीं खड़ा रहा, उसके होश उड़े हुए थे। वो अपने कानों में अपनी धड़कनें सुन सकता था, जो उस खामोशी में बहुत तेज लग रही थीं। अचानक उसे कुछ महसूस हुआ।
उसके कंधे पर एक ठंडा सा स्पर्श, पंख जितना हल्का, लेकिन उसके पूरे शरीर में डर की एक सिहरन दौड़ा दी। वो घूम गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन वहां कुछ नहीं था। कमरा खाली था। अपने डर को काबू में करते हुए रोहन दरवाजे की तरफ भागा। उसे यहां से जाना था, अपने मां बाप को ढूंढना था, इस डरावनी जगह से भागना था ही। जैसे ही रोहन ने दरवाजे का हैंडल पकड़ा, उसे अपने हाथ के पीछे तेज दर्द महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे किसी कांटे ने चुभा हो। उसने नीचे देखा। उसे एक खरोंच दिखने की उम्मीद थी, लेकिन उसने कुछ अजीब देखा। एक निशान जो अंधेरे में हल्का सा चमक रहा था, उसकी त्वचा पर उभर आया था। ये एक हाथ का निशान था, छोटा और पतला, लेकिन अजीब तरह की लंबी पतली उंगलियों वाला। रोहन के पेट में डर बैठ गया। ये कोई मामूली निशान नहीं था। उसके अंदर दहशत फैल गई। उसे इस घर से बाहर निकलना था, अभी। उसने दरवाजा खोला और भागा। उसकी सांस फूल रही थी। दिमाग में उस निशान की तस्वीर छपी हुई थी। रोहन अपने मां बाप के कमरे में घुस गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और आंसुओं से लाल हो गया था। उसने उन्हें सब कुछ बताने की कोशिश की। उसकी जल्दबाजी में उसके शब्द अटक रहे थे। पहले तो उसके मां बाप उसकी बात समझ नहीं पाए, लेकिन जब उसने उन्हें वो निशान दिखाया तो उनके चेहरे पर दहशत छा गई। उन्होंने भी वो फुसफुसाहट सुनी थी और उसे हवा का झोंका समझकर नजरअंदाज कर दिया था। लेकिन ये निशान इस बात का सबूत था कि कुछ बहुत गलत था। गांव वालों ने उन्हें चेतावनी दी थी। काश उन्होंने उनकी बात मान ली होती। अब समझाने का समय नहीं था, ना ही सामान पैक करने का। उन्हें उस घर से बाहर निकलना था, उस गांव से दूर, इससे पहले कि जिसने भी रोहन पर निशान बनाया है वो उनके पीछे आ जाए। जल्दी से उन्होंने कुछ जरूरी सामान इकट्ठा किया। गांव वाले उनकी भागदौड़ की आवाज सुनकर जाग गए और डर के मारे उन्हें भागते हुए देखते रहे जब रोहन और उसका परिवार पहाड़ी से नीचे भाग रहा था। वो जानते थे कि उस पुराने घर से कोई नहीं बच सकता। भागते हुए रोहन फिर से वो फुसफुसाहट सुन सकता था, अब और पास और ज्यादा जोर से। वो उसके चारों तरफ थी, उसके डर का मजाक उड़ा रही थी, उसे और तेज भागने के लिए कह रही थी। वो सोमपुर कभी वापस नहीं लौटे। उस रात की याद, उस निशान की, उन फुसफुसाहटों की उनके सपनों में हमेशा आती रही। रोहन बड़ा हो गया, लेकिन उसके हाथ पर बना निशान वैसे का वैसा ही रहा। उन अनदेखी ताकतों की याद दिलाता रहा जो हमारी दुनिया को चलाती हैं। वो उस मुलाकात का निशान हमेशा अपने साथ रखता था, शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से। और कभी कभी देर रात जब हवा चलती और परछाइयां लंबी हो जाती तो उसे वो आवाजें सुनाई देती। वो फुसफुसाहटें उसे आवाज दे रही हैं, एक डरावनी याद दिलाते हुए कि कुछ दरवाजे बंद ही रहने चाहिए, कुछ रहस्य दबे ही रहने चाहिए, क्योंकि अंधेरा हमेशा सुन रहा होता है, इंतजार कर रहा होता है। साल बीत गए, लेकिन उस रात की याद कभी नहीं मिटी। रोहन बड़ा हो गया था, लेकिन उसके हाथ पर बना निशान वैसे का वैसा ही था। उन अनदेखी ताकतों की याद दिलाता रहा जो हमारी दुनिया को चलाती हैं। वो उस मुलाकात का निशान हमेशा अपने साथ रखता था, शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से। और कभी कभी देर रात जब हवा चलती और परछाइयां लंबी हो जाती तो उसे वो आवाजें सुनाई देती। वो फुसफुसाहटें उसे आवाज दे रही हैं, एक डरावनी याद दिलाते हुए कि कुछ दरवाजे बंद ही रहने चाहिए, कुछ रहस्य दबे ही रहने चाहिए, क्योंकि अंधेरा हमेशा सुन रहा होता है, इंतजार कर रहा होता है।